डन होगा तो बता दो। नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एग्जामपुर के परिवार में। एग्जामपुर सैनिक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि आज एक धुआंधार सेशन लेकर आया हूं वोकैब एक्सप्रेस की। हेलो हेलो प्रियांशु, गुड नाइट नहीं होता बेटा, गुड इवनिंग कहते हैं। प्रियांशु, जब कभी भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जब भी आप कहीं पर भी पहली बार आ रहे होते हैं तो वहां पर गुड इवनिंग से स्वागत करते हैं, गुड नाइट से स्वागत नहीं करते हैं। जब आप विदा ले रहे होते हैं उस जगह से, तब जाकर के गुड नाइट का वहां पर आप टैग लगा सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। यहां पर गुड इवनिंग, चाहे वो 10 बजे रात हो या 11 बजे रात हो, आप गुड इवनिंग बोल देना, गुड नाइट नहीं बोलते हैं, हेलो बोल दिया करो। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो हेलो बोल दो उस समय ग्रीटिंग्स के लिए। ये सारे ग्रीटिंग्स के टर्मिनोलॉजीज होते हैं। चलिए, आज आपको मैं इंग्लिश के इतने बेहतरीन लेक्चर्स और इतने बेहतरीन वोकैबुलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के माध्यम से सिखाऊंगा कि आप समझ जाओगे हर एक वर्ड का बारीकी से। रूट मेथड, बहुत सारे मेथड, पॉजिटिव नेगेटिव मेथड, पिक्चराइजेशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स के साथ आज हम लोग डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को विदाउट एनी फर्दर एडू। ट्रांसपेरेंट, कोई बच्चा कमेंट करेगा ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है। वेरी गुड इवनिंग प्रियांशु, बहुत बहुत शुक्रिया, शाबाश बच्चा, यही होता है लर्निंग एटीट्यूड। बहुत शाबाश बेटा, बहुत शाबाश। आपने देखते साथ सीखते साथ अपने अंदर सुधार करने की कोशिश की, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जल्दी से बेटा अब इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम्स क्या होता है। जैसा कि आपने क्लास में हेडिंग देखा होगा, आज हम लोग सिनोनिम्स की हेडिंग, एक्चुअली सिनोनिम्स की पूरे सेशन को लेके जाने वाले हैं। पूरे क्लास में सिनोनिम्स पढ़ाई जाएगी आपको। सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं। एनी आइडिया बेटा? कोई आइडिया है तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे क्या मीनिंग होता है। जल्दी से बेटा, जल्दी से, लेट ना करना बेटा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। सी बेटा, ये ओपेग आपने जो टाइप किया बेटा, ये अपोजिट होगा इसका। ध्यान से देखेंगे, आपने जो ओपेक टाइप किया, ये इसका अपोजिट मीनिंग है बेटा, अपोजिट, उल्टा मीनिंग है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिनोनिम्स। मैंने आपको बोला सिनोनिम्स बताओ, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब बेटा क्लियर होता है ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, जो चीजें आपके सामने है, जो चीजें आपके सामने है वो चीजें क्लियर है। प्रीटी नहीं होता बेटा, प्रीटी तो सुंदर के लोगों बोलते हैं ना, ब्यूटीफुल लोगों को प्रीटी कहा जाता है। प्रियांशु, आज आपको इंग्लिश सिखाऊंगा मैं अच्छे से। बार बार कमेंट डिलीट मत करो बेटा, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, गलतियों से सीख करके ही इंसान बहुत खूबसूरत बनता है। डी नहीं होगा बेटा, डी नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, ट्रांसपेरेंट का ए क्लियर होता है। क्या होता है? क्लियर। ट्रांसपेरेंट मतलब दैट यू कैन सी थ्रू। आप देख पा रहे हो ना, मैंने आपके लिए खास करके ऐसी स्लाइड्स, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करके लाए हैं कि आप स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो और मेरे साथ सीख सकते हो। बात समझ में आई बेटा? ट्रांसपेरेंट का मतलब जिस भी चीजों को आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो, आर पार देख सकते हो। थ्रू का मतलब आर पार देखना। ग्लास है, आप ग्लास विंडो देखा है आपने, आर पार देख सकते हो ग्लास विंडो को, तो ग्लास विंडो ट्रांसपेरेंट है। जितने भी सारे ग्लासेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। कुछ ओपेक वाली ग्लास भी आती है, मतलब कि आप अंदर बैठे हो, बाहर तो नहीं देख सकते, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता। आप अंदर बैठे हो, बाहर जरूर देख सकते हो, तो वो वैसा वर्षा काम करता है, तो वो ओपेक कहलाएगा। ऐसे चीजें क्या कहलाएंगी? ओपेक। मतलब आप नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी थ्रू। जिसको देख सकते हो ट्रांसपेरेंट हो गया, जिसको नहीं देख सकते ओपेक हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? शाइनी, शाइनी तो जो चमकीला होता है ना, उसको शाइनी बोलते हैं ना, जो ब्राइटन इफेक्ट के साथ होता है। आप देखो तो यहां से आप समझ में आएगा आपको कि यहां पर शाइनी, जो भी ब्राइट, जो लाइट के रोशनी पर आए, लाइट से जो संबंधित हो, वो शाइनी हो गया। शाइनी मतलब चमकीला, बट चमकीला पे यहां पर समझना नहीं था हमें, शाइनी का नहीं पूछना था। जिसको आर पार देख सके, ट्रांसपेरेंट, उसका मतलब पूछना था। जो क्लियर होता है, इजी टू सी होता है, हियर और अंडरस्टैंड, तो इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन, इसका क्लियर मीनिंग क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम्स क्लियर हो जाएगा। ओपेक इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, ओपेक इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। आई होप आपको, अगर बेटा सीखना है तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं कोई मीनिंग आता है तो साथ साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए, दूसरे वाले का आंसर बताओगे सभी बच्चे अभी। जल्दी से मुझे सभी बच्चे आंसर बताएंगे दूसरे क्वेश्चन का।
समझेंगे दूसरे क्वेश्चन का। पॉल्यूशन का मतलब आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे। पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन मतलब होता है बेटा कॉन्टामिनेशन। देखेंगे इस वर्ड का मीनिंग। पॉल्यूशन मतलब किसी भी चीज को, वातावरण को दूषित करना। हिंदी में क्या बोलते हैं? दूषित करना। किसी भी चीजों को दूषित करना वो पॉल्यूशन के अंदर आएगा। लेकिन जब आप चीजों को कॉन्टामिनेट कर दोगे, प्रदूषित कर दोगे, इसका मतलब हो जाएगा प्रदूषित करना। प्रदूषित करना, प्र लग जाएगा तो अपोजिट, ये नेगेटिव मीनिंग आता है बेटा, नेगेटिव मीनिंग आता है। आपको जैसे मैंने बोला दूसरा मेथड सिखाऊंगा, वो दूसरा मेथड आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा। पॉल्यूशन बेटा एक नेगेटिव वर्ड है ना। पॉल्यूशन क्या है? नेगेटिव वर्ड है ना। वातावरण, इसमें क्या होगा? पॉल्यूट करोगे तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा या नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा? आप सब बोलोगे सर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो बताओ, एग्रावेट करना, एक्सपेंड करना, क्रिएट करना, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव वर्ड है। क्या है भाई? पॉजिटिव वर्ड है। तो रियल इसका मीनिंग क्या होगा? कॉन्टामिनेट करना मतलब सिनोनिम्स, माइनस का इक्वल टू माइनस होगा ना। माइनस का मतलब इक्वल टू माइनस होगा। सिनोनिम्स हमें जानना था तो उसका सिनोनिम्स कॉन्टामिनेशन हो गया। आप देख रहे हो कॉन्टामिनेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग डर्टी और पॉइजनस। किसी को जहरीला बनाना है, किसी भी चीज को, उसको कॉन्टामिनेशन कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इंग्लिश में आप बहुत कमजोर हो प्रियांशु भाई, मैं इसीलिए इंग्लिश आपको सिखाने को आया हूं। बच्चों के तरीके से इंग्लिश सीखेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक इंग्लिश सीखेंगे। आप उसकी टेंशन ना लें, उसकी चिंता ना करें। आप बस क्लास में ध्यान दें और नोट डाउन करिए। अगर जो चीजें नहीं आती हैं, इतना बस कर लें आप। बाकी चीजों की जिम्मेदारी मैं रखता हूं। इंग्लिश 0 to हीरो बनाऊंगा आपको, उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। बस आप ध्यान दें। पॉल्यूशन, द एक्शन ऑफ मेकिंग एयर ऑब्वियसली डर्टी एंड डेंजरस। इसका इक्वल टू वर्जन क्या हो जाएगा? इसका इक्वल टू वर्जन हो जाएगा हमारा कॉन्टामिनेशन। एग्रावेट करना क्या होता है देख लेते हैं। किसी भी चीज को अगर आप प्रॉब्लम या इंजरी या वर्स बनाओगे, किसी भी चीज के प्रॉब्लम को बढ़ा देना, अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ा देना, तो एग्रावेट करना। आपने अपने प्रॉब्लम्स को क्या किया? बढ़ा दिया, तो वो एग्रावेट कर दिया ना, आपने उकसा दिया उसको, इंजरी को और बड़ा कर दिया, नेगेटिव चीजों को और बड़ा कर दिया। तो एग्रावेट करना, ये यहां पर इंजरी को वर्सन करना। वर्स मतलब क्या होता है बेटा? बैड। बैड और वर्स, बैड तो होता है बुरा, वर्स मतलब बदतर करना। तो बुरे से बदतर हो गया सिचुएशन, तो एग्रावेट हो गया। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीजों का एक्सपेंशन आपने देखा है क्या? जब विस्तार किया जाता है, विस्तार तो समझते होगे ना आप। विस्तार को इंग्लिश में एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं। किसी भी चीज का बड़ा बनना, द एक्शन ऑफ बिकमिंग बिगर और द स्टेट ऑफ बीइंग बिगर देन बिफोर। पहले से किसी भी चीज का बड़ा बनना, विस्तार होना, वो एक्सपेंशन कहलाता है। बात समझ में आई आपको? पॉल्यूशन मतलब कंटामिनेशन, ये समझ में आ गया होगा। देखो ना, दोनों में डर्टी डर्टी कॉमन है ना, दोनों में डर्टी डर्टी कॉमन है, तो इसका इक्वल टू क्या होगा? ये होगा ना। चलिए, क्रिएशन। क्रिएशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को नया, नए तरीके से जब हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट तो समझते होगे ना, नया बनाते हैं जब किसी भी चीजों को, उसको क्रिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिएशन कहा जाता है। जब किसी भी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? नए तरीके से बनाते हैं। उसको इनोवेशन से भी आप संबंधित कर सकते हो। जल्दी से बताओ, इनोवेशन और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस होता है? कोई बच्चा बता पाएगा क्या? इनोवेशन मतलब किसी को जननी देना, पैदा करना, दुनिया में जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। डिस्कवर मतलब होता है जो चीजें दुनिया में पहले एग्जिस्ट करती थी, उसको आपने खोज निकाला। समझ में आई बात बेटा? एक्सपेंशन और डिस्कवरी, या फिर इनोवेशन और डिस्कवरी में क्या अंतर होता है? जो चीजें पहले से दुनिया में मौजूद थी, उसको आपने इस दुनिया में ला करके एक नया सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। आपने कुछ नया नहीं किया, वो पहले से दुनिया में मौजूद थी, वो हो गया डिस्कवरी। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारे सब कुछ डिस्कवरी के अंदर आता है। ठीक है। और एक्सपेंशन क्या हो गया या इनोवेशन क्या हो गया? आविष्कार। टीवी पहले दुनिया में था क्या? टीवी आज से 200-500 साल पहले टीवी हुआ करता था क्या? नहीं हुआ करता था। तो टीवी एक आविष्कार है। ये कैमरे के थ्रू जो हम बात कर रहे हैं, या डिजिटल बोर्ड के थ्रू जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये आज से 500 साल पहले हुआ करता था क्या? नहीं हुआ करता था। तो इसी को इनोवेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? इनोवेशन बोलेंगे। बस जल्दी से बताओ, थम्स अप समझ में आया कि नहीं आया? थम्स अप लेकर के जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करो बेटा। प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट का मतलब बेटा, असिस्ट का मतलब तो सहायता करना होगा। देखो सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड, सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड। प्रोटेस्ट मतलब समझते हो ना, अगर कहीं पे भी आपको धरना देना है तो उसको बोलेंगे प्रोटेस्ट करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको बगावत करना है तो प्रोटेस्ट करते हो आप। आपको किसी की बात नहीं माननी, किसी की बात नहीं सुननी, तो आप प्रोटेस्ट करते हो। क्या करते हो? प्रोटेस्ट करते हो। सर 9th का क्लास चल रहा है। कहां 9th का क्लास चल रहा है? कोई बात नहीं बेटा, यहां पर आकर के आप
पढ़ाई कर लो। हाँ जी, ऑब्जेक्ट करना इसका नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब रुकावट, सेम चीज, प्रोटेस्ट करना, किसी भी चीज को आपने रोक डाला। मीनिंग बेटा समझेंगे, मीनिंग पढ़ के क्लियर करेंगे सभी लोग अच्छे से एकदम। बोला ना, जीरो से हाई लेवल तक इंग्लिश पढ़ाने को आया हूं मैं आपको, और पढ़ा के जाऊंगा भी, इसकी टेंशन ना ले। प्रोटेस्ट करना, जैसा मैंने बताया आपको, क्या होता है भाई, सम स्टेटमेंट एक्शन दैट शोज यू डू नॉट लाइक और अप्रूव ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का आप अप्रूवल नहीं देते, आप पसंद नहीं करते, तो आप प्रोटेस्ट करते हो कि ये चीजें मुझे सर पसंद नहीं आ रही, तो आप प्रोटेस्ट करते हो। ऑब्जेक्ट करना भी सेम होगा भाई साहब। क्या हो गया, बट नॉट अलाइव। ऑब्जेक्ट, अ थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड बट इज नॉट अलाइव, वो हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरा मीनिंग ऑब्जेक्ट का बताता हूं। एक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, दूसरा ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है, जैसे हम लोग तो लिविंग बींग्स है ना, जो जिंदा नहीं है, जो वस्तुएं हैं। आपके पास फोन है ना, ये देखो स्टाइलस मार्कर या जो भी कैमरा है, ये सारे ऑब्जेक्ट है, वस्तुएं हैं। तो एक ऑब्जेक्ट का मतलब तो वस्तु होता है। समझ में आई बात या नहीं आई, ध्यान रखना। आपके आसपास जितने भी सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, है ना। और यहां पर जो ऑब्जेक्ट का मतलब था, उसका दूसरा सेकंड मतलब, क्योंकि हर वर्ड के दो या दो से अधिक मीनिंग भी हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का मतलब प्रोटेस्ट करना भी होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, फेवर करना। आपको किसी आपके दोस्त ने, मान लो क्लास में होमवर्क करके नहीं गए थे, और आपके फ्रेंड ने आपको अपना होमवर्क पकड़ा दिया, तो उसने आपके ऊपर एहसान किया, एक फेवर किया है। आप उसको एहसानों का बदला आपको पार्टी लेकर के वो समोसे खा के मानेगा। उसने अपना होमवर्क आपको दे दिया, मतलब आपका एक समोसा गया। आपको समोसा तो खिलाना पड़ेगा उसको, पार्टी तो देनी पड़ेगी उसको। समथिंग दैट हेल्प्स समबडी, इसको बोलेंगे फेवर। आपने किसी चीज को, देखो ना, समथिंग दैट हेल्प्स समबडी, किसी भी चीज से, उसके होमवर्क से आपको बहुत हेल्प मिला था ना, उसके होमवर्क से आपको बहुत हेल्प मिला, आप पिटाई से बच गए ना, वरना टीचर बहुत पिटाई लगाते। वो उसने आपके ऊपर एक फेवर किया, एक एहसान टाइप का किया। असिस्ट, मदद किया। असिस्ट मतलब मदद करना, असिस्ट मतलब भी मदद करना, ये सारे इक्वल टू हैं। फेवर बोलो, असिस्ट बोलो, ये सारे इक्वल टू हैं, एक जैसे शब्द हैं। चलिए, आई होप आपको आ गया होगा। असिस्ट मतलब सहायता करना भी कह सकते हो, सहायता करने को भी असिस्ट करना बोलते हैं। आगे बढ़े, चलो जल्दी से। इंडल्जेंस बताओगे कोई मुझे? इंडल्जेंस बताओगे? बेटा ऐसे ऐसे शब्द नहीं सीखोगे आपके एग्जामिनेशन में, सैनिक स्कूल में अब आजकल टफ टफ वर्ड आने लग गए हैं, वोकैबुलरी नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा आपके स्कूल में भी। ओके प्रियांशु, मैं साइड हो जाऊंगा बेटा। लो साइड हो गया, लो मैं बेटा साइड हो गया। अब आंसर भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से। इंडल्जेंस का मतलब लीनियंसी होता है। लीनियंसी, जैसे आप बोलते हो ना सर कॉपी ना थोड़ा सर आराम से चेक करना, लीनियंट चेक करना। मतलब जब टीचर आपने एग्जाम दिया, क्लास टेस्ट देते हो आप, क्लास टेस्ट देने के बाद आपको लीनियंसी चाहिए होती है कि सर प्लीज हमारे जो कॉपी को चेक करना ना, आप थोड़ा सर आराम से चेक करना, हार्ड चेकिंग मत करना, तो उसी को लीनियंसी कहते हैं, छूट दे देना। क्या होता है भाई, आपके ऊपर रियायत बरतते हो ना, जो टीचर को आपने बोला सर थोड़ी सी हम पे रियायत बरतना, समझ में आ रहा ना, थोड़ी सी हल्की धीमी चेकिंग करना, उतने कड़े से चेकिंग मत करना, उसी को लीनियंसी कहते हैं, छूट देना। द फैक्ट, देख लो ध्यान से, द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग मोर मर्सीफुल, बोला ना सर थोड़ा मर्सी दिखाना हमारे ऊपर। मर्सी, देखो बादशाह का एक गाना भी है, मर्सी मर्सी, आप लोगों ने शायद सुना होगा, बहुत फेमस गाना है वो। तो मर्सी मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा एहसान, थोड़ा सा छूट देना, रियायत देना। टॉलरेंट देन एक्सपेक्टेड, समझ में आया कि नहीं सर, थोड़ा मर्सी दिखाना मुझे, टॉलरेंट दिखाना, टॉलरेंस दिखाना देन एक्सपेक्टेड। बर्दाश्त करना, टॉलरेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बर्दाश्त करना। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बर्दाश्त करना। अटेंटिव, आप लोगों के क्लास में बोला जाता है ना, बच्चे अटेंटिव होकर के पढ़ाई करो। अटेंटिव मतलब ध्यान लगा के पढ़ाई करो। टीचर्स क्या आप लोगों ने बहुत बोलते हुए सुना है ना कि बच्चे, आप लोगों को भी मैं बोलता हूं कि अटेंटिव होकर के क्लास को, लेक्चर देखो। अटेंटिव मतलब क्या होता है, अटेंटिव मतलब होता है क्लास को ध्यान से देखना और समझना। देखो दिया हुआ है पेइंग क्लोज अटेंशन, कैसा अटेंशन, क्लोज अटेंशन। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो पता है ना कि आपके आंसर एक्यूरेट आने चाहिए। टीचर क्या बोलते हैं, 5 आउट ऑफ 5 तभी दूंगा जब आपके आंसर्स एक्यूरेट आएंगे। टीचर्स तो ये बोलते हैं ना 5 आउट ऑफ 5 तभी दूंगा जब आपके आंसर एक्यूरेट आएंगे। डिलिजेंट क्या होता है, हार्ड वर्किंग। आज के बाद जिंदगी में सब बच्चे जितने भी क्लास देखेंगे आज, याद रखना है हार्ड वर्किंग नहीं बोलेंगे, डिलिजेंट बोलना है। क्या बोलना है, हार्ड वर्किंग आज के बाद कोई नहीं बोलेगा।
डिलीजेंट बोलेगा। देखो शब्द नया आप तभी सीख सकते हो जब पुरानों को आप भूल जाओ। क्या बोलते हो भाई, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। शुरू के लिए आपको पता है सर स्टार्ट बोलना है, नहीं बेटा, आप थोड़ा शुरू के लिए बिगिन बोलेंगे। क्या बोलना है, बिगिन बोलना है। तो ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो जाकर के आप सीख जाओगे और अपने वोकैबुलरी, आपके शब्दकोश का एक भंडार सा मिलेगा आपको। तो धीरे धीरे चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। समझ में आ रही है बात हर चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीजेंस का मतलब द क्वालिटी ऑफ डूइंग वर्क केयरफुली एंड थॉरोली। समझ में आया ना, अभी बता दिया ना, हार्ड वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक्स, लैक्स मतलब कौन बताएगा मुझे? लैक्स मतलब क्या होता है? लैक्स का मतलब नीडी होता है क्या, केयरफुल होता है क्या, नेग्लिजेंट होता है क्या, या डिप्राइव्ड होता है? नहीं बेटा, लैक्स का मतलब नेग्लिजेंट होता है। क्या होता है? नेग्लिजेंट होता है। ध्यान से क्लास को देखेंगे। नेग्लिजेंट मतलब, लैक्स का मतलब नॉट हैविंग हाई स्टैंडर्ड्स, जिस भी चीजों का कोई हाई स्टैंडर्ड ना हो। है भाई तुम्हारे क्लास में कोई ऐसे लड़के जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्डलेस लड़का है, किसी भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उनको बोला जाएगा लैक्स, नॉट हैविंग हाई स्टैंडर्ड। समझ में आ गया? और नॉट बीइंग केयरफुल और गिविंग इनफ, वो बहुत ज्यादा ध्यान से अपने काम को नहीं करता है। क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो होमवर्क करके नहीं आते हैं, वो बच्चे क्या है, लैक्स हैं, उनके पास स्टैंडर्ड, नेग्लिजेंट है, अपने काम के प्रति क्या है, नेग्लिजेंट है, इग्नोर मारते हैं। तो जो भी इग्नोर मारता है आज के बाद उसको नेग्लिजेंट बोलेंगे। सर वो निग्लेक्ट कर रहा है, याद रखोगे ये शब्द बेटा, निग्लेक्ट कर रहा है सर, वो निग्लेक्ट कर रहा है, NEGLECT, निग्लेक्ट बेटा वर्ब हो गया। निग्लेक्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। और नेग्लिजेंट जैसे ही लग गया वो नाउन हो गया, ENT लगते ही, ये फिलहाल वर्ब है। आपको हर चीज सिखाऊंगा मैं कि बेटा वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, बहुत चीजें। आज तो शुरुआत हुई है। आज मैं चाहता हूं आपके पास कुछ वर्ड्स ऐसे आए जो आप उनको लंबे समय तक याद रख पाओ, यूज याद रख पाओ उसका। चलिए, नीडी का मतलब क्या होता है? नीडी का मतलब जो हर वक्त चाहता है अटेंशन उसके ऊपर, वो नीडी होता है। नीडी मतलब देख लो ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे क्लास में जो हर वक्त ऐसी ऐसी हरकतें करते होंगे जो क्लास में गलत कामों से फेमस हैं। वो जानबूझ के वो हरकतें नहीं करते हैं, वो नीडी है बच्चे। वो चाहते हैं कि उनको ऊपर ध्यान दिया जाए, चार लोग जबरदस्ती उनको देखें, तभी वो बेइज्जती कराते रहते हैं अपनी। बात समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही है? वो ऐसे लोग नीडी होते हैं। नॉट हैविंग इनफ मनी, फूड और क्लोथ्स और अटेंशन, जिनके पास ऐसी सारी चीजें नहीं हो। नीडी को दूसरे तरीके से, अगर उनके पास पैसे भी नहीं है तो भाई वो क्या कहलाएंगे, नीडी, जरूरतमंद कहलाएंगे। जैसे देखा है ना, नीडी का वाले बोल दिया ना, दो मतलब। पहला वाला तो आपको सिखा दिया कि नीडी ऐसे लोगों को बोला जाएगा जो जबरदस्ती का अटेंशन सीख करना चाहते हैं। सीख मतलब चाहते हैं उसके ऊपर अटेंशन जानबूझ के दिया जाए, दिखाया जाए। एक तो हो गया आपका अटेंशन वाला, नीडी वाला। और एक जिसके पास पैसे नहीं हो, खाना नहीं हो, क्लोथ्स नहीं हो, वैसे भी व्यक्ति को नीडी बोला जाएगा, जिनको जरूरत है, जिनको किसी भी चीज की नीड है। नीड मतलब जरूरत, तो वो ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा, नीडी कहलाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? नीड मतलब क्या होता है, जरूरत, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, नीडी बोलेंगे। चलिए, केयरफुल मतलब सावधान, जो सावधान होते हैं, जो एक्सीडेंट या मिस्टेक कम करते हैं उसको केयरफुल कहा जाता है, जो सावधानी बरतते हैं। आई थिंक आपको ये शब्द तो आता भी होगा, केयरफुल, भाई ध्यान से, संभल कर, बचकर, थोड़ा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बी केयरफुल। सुना है आपने? एक और आपने सुना होगा बीवेयर, इसका एक और वर्ड सुना होगा आपने, मैं बताऊं, बीवेयर होता है बेटा, बीवेयर ऑफ डॉग्स सुना है आपने, BEWARE, बीवेयर ऑफ डॉग्स। बोर्ड देखा होगा लगते हुए कि कुत्तों से सावधान रहें, कुत्तों से थोड़ा बचकर रहें। ये सुना है कि नहीं सुना है आपने? बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से बचकर रहो भाई, काट लेंगे वो। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से ध्यान से देखेंगे। डिप्राइव्ड का मतलब वंचित होता है। जो कुछ लोग वंचित होते हैं ना, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं होता, बेचारे गरीब लोग देखा है ना, फुटपाथ वगैरह पे लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, वो डिप्राइव्ड है। उनके पास ना कपड़ा है, खाने को ना खाना है, ना रहने को ना ठिकाना है। समझ में आई बात? ऐसे लोगों को डिप्राइव्ड बोला जाता है, वंचित है बेचारे किसी भी चीज से, संसार के हर एक चीज से। जो कंफर्टेबिलिटी, कंफर्ट मतलब क्या होता है, जो सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं, उन सभी चीजों से वो वंचित है। समझ में आ गया आपको जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक वर्ड को अच्छे से समझते चलेंगे। कितने सारे वर्ड मैंने करा दिए अभी, 20 वर्ड से ऊपर करा दिया। आप लोग नोट डाउन कर रहे हो ना? टेंसाइल, ध्यान से पढ़ो। टेंसाइल क्या होता है? टेंसाइल मतलब क्या होता है बेटा? टेंसाइल मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, टेंसाइल मतलब क्या होता है? टेंसाइल मतलब बेटा स्ट्रेचेबल। टेंसाइल मतलब स्ट्रेचेबल होता है। टेंसाइल मतलब क्या होता है बेटा? टेंसाइल मतलब स्ट्रेचेबल होता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो।
टेंसाइल मतलब क्या होता है? स्ट्रेचेबल होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, टेंसाइल मतलब जो द एक्सटेंट टू विच समथिंग कैन बी स्ट्रेच्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ लचीलापन, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब लचीलापन, समझ में आ गया? किसी भी चीज को जितना भी, रबर क्या है? टेंसाइल है। आज के बाद रबर को क्या बोलोगे भाई? टेंसाइल है। रबर कौन? बालों में लगाने वाला हेयर बैंड होता है ना, वो वाला, वैसे टाइप के रबर बोल रहे हैं। वो स्ट्रेचेबल है, समझ में आ गया? स्ट्रेचेबल मतलब वो एक्सपेंड हो सकते हैं, फैल सकते हैं, तो ऐसे चीजों को क्या बोला जाएगा? एक्सपेंड विदाउट ब्रेकिंग, टेंसाइल बोला जाएगा। स्ट्रेचेबल समझाई दिया आपको, केपेबल ऑफ बीइंग इजीली स्ट्रेच्ड एंड रिज्यूमिंग फॉर्मर साइज। वापस से उसको छोड़ दोगे तो फॉर्मर साइज में आ जाएगा ना, फॉर्मर शेप में आ जाएगा ना। एक बार उसको खींच लिया रबर को और छोड़ोगे तो वापस ओरिजिनल उसी शेप का बन जाता है। एंजियस का मतलब वरीड होता है। कोई बहुत परेशानी में दिख गए आपको तो बोलोगे सर वरीड, वरीड को भूल जाना है आज के बाद। बहुत प्यारा सा शब्द सिखा रहा हूं आपको, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो क्लासेस में जो पढ़ते हो, आप जब आंसर राइटिंग करते हो, जो आप अगर ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल करोगे क्लास में, अगर दोस्तों से ऐसे बातें करते अगर क्लास टीचर आप लोग देख लिया तो पता है कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे आपको, कितने एग्जामिनेशन में मार्क्स देंगे, वो बहुत ज्यादा मार्क्स देंगे। मजाक नहीं कर रहा मैं बेटा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी इंग्लिश में मार्क्स बढ़े, इंग्लिश के टीचर के सामने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने लगो। एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, सच में बता रहा हूं, ये मैंने किया था बचपन में और आपको भी वो राज दे रहा हूं। आज आपको 1001 रुपए का एक खरा राज आपको दे दिया मैंने कि आपको इंग्लिश का मार्क्स बढ़वाना है। तो कैसे बढ़वाओगे इंग्लिश का मार्क्स? इंग्लिश के टीचर के सामने ना आप थोड़ा दिखाओ कि मुझे सर इंग्लिश के अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, बहुत अच्छा आता है, तो फटाक से इंप्रेशन बनता है। और जैसे ही इंप्रेशन बना आपके मार्क्स धड़ाधड़ उठने लगेंगे। समझ में आई बात? ये ट्रिक याद रखना मेरा। एंजियस का मतलब वरीड होता है या अफ्रेड होता है, याद रखोगे नहीं कि आज के बाद? एंजियस एंजाइटी से निकला है। एंजाइटी सुना है ना, एक बीमारी भी होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी का मतलब परेशानी, स्ट्रेस। एंजाइटी का मतलब क्या हो जाता है बेटा? एनजाइटी, स्पेलिंग भी याद रखना, एनजाइटी, ANXIETY। ऐसा आप मत करना कि बहुत अच्छे अच्छे शब्द तो क्लास में दिखावे के लिए बोल दिया टीचर के सामने, टीचर बोले स्पेलिंग लिख के दिखा तो नहीं, चल एक काम कर, स्पेलिंग लिख के दिखा, और तुम वहीं पर फुस हो जाओ। अरे सर स्पेलिंग तो आती नहीं अपने को। स्पेलिंग भी साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी आपको लर्न करना है। एंजाइटी का मतलब हो जाता है बेटा स्ट्रेस। एंजाइटी का मतलब क्या हो जाता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस तो सुना होगा ना, सर बहुत सी स्ट्रेस है सर, इतना हॉलीडे होमवर्क मिला है, इतना ज्यादा स्कूल में हॉलीडे होमवर्क मिला है कि सभी बच्चे क्या हो गए? स्ट्रेसफुल हो गए। तो स्ट्रेस के लिए आज के बाद क्या बोलोगे? सर एंजाइटी हो गया। और कोई परेशान है तो वो क्या बोलोगे? एंजियस बोलोगे। क्या बोलोगे? एंजियस। प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एंजियस क्या बोलोगे? एंजियस, एंजियस। चलिए आगे देखेंगे पोटेंट, आराम से देखेंगे। पोटेंट का मतलब बेटा होता है ऑल पावरफुल, जो बहुत शक्तिशाली हो, जिसके ज्यादा कोई आगे ना टिके, उसको पोटेंट बोला जाता है। जल्दी से बताओ पोटेंट का मतलब क्या हो गया? अब मैंने तो एक्सप्लेन भी कर दिया बेटा, फिर भी आप आंसर बोलो तो आंसर दे सकते हो। जल्दी से बताओ पोटेंट का मतलब क्या होगा? पोटेंट का मतलब बेटा ऑल पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान। पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। आज के बाद स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल के बदले कितने प्यारे प्यारे और नए नए छोटे छोटे शब्द सिखा रहा हूं आपको, आप ध्यान से देख रहे हो। आप लोग बोलते हो सर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके क्लास में होगा कोई दादा क्लास का एकदम सोचता होगा एकदम गुंडा कि भाई मेरे से बच के रहियो, होता होगा ना, एटीट्यूड दिखाता होगा क्लास में, किसी को भी बोलता है इसको मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा। तो ऐसे सब हीरो को, ऐसे सब इंसान को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल की जगह आप क्या बोलोगे? पोटेंट। आप क्या बोलोगे? भाई ये तो बड़ा पोटेंट है। एक काम करना, आपको ऐसा डर लगता है ना, उस जो क्लास में जो होशियार बनता है ना, जो क्लास में दादा बनता है कि बहुत ताकत है मेरे अंदर, उसको जाके बोल देना पोटेंट आता है तुझे, तू पोटेंट है, पोटेंट। देख रहा है उसको लगेगा बेइज्जती कर रहे हो उसकी, वो पकड़ लेगा, फिर आपको अरे मेरी बेइज्जती कर रहा है, पोटेंट क्या बोला? पोटेंट क्या होता है तुझे? पोटेंट क्या बोल रहा है? पॉटी बोल रहा है क्या? अरे नहीं यार ऐसे क्या बात कर रहे हो? पोटेंट का मतलब स्ट्रांग होता है भाई, पावरफुल होता है। स्ट्रांग भाई, स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। मतलब वो खुश हो जाएगा फिर, वो सही बोल रहा है भाई, चलो ठीक है बेटा छोड़ रहा हूं तुम्हें। पोटेंट बोल रहा है ना, पोटेंट, पोटेंट है ये, पावरफुल। एक ही बात बता दिया भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा फोर्स है। स्ट्रेंथ मतलब पावर, स्ट्रेंथ मतलब पावर है ना, स्ट्रेंथ मतलब पावर। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रेसफुल का मतलब जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मूवमेंट रखता हो, है ना।
जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना हरकतें करता हो, जैसे लड़कियां क्या होती है, बहुत ग्रेसफुल होती हैं, उनमें अदाएं होती हैं, सुना है ना आपने अदाओं के बारे में, बहुत अदाएं होती हैं उनमें, तो वो ग्रेसफुल होती हैं। लड़कियां कैसी होती हैं? ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। ब्यूटीफुल का मतलब तो सुंदर होता है, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? जिनमें उनमें मूवमेंट अट्रैक्टिव होते हैं, मूवमेंट की वजह से ग्रेसफुल कहा जाता है, अदाओं की वजह से ग्रेसफुल कहा जाता है। वंडरफुल मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीमली गुड। आप लोग बोलते तो अरे वंडरफुल 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 सेशन सर, वंडरफुल सेशन, बहुत मजा आ रहा है। तो वंडरफुल का मतलब होता है बेटा एक्सट्रीमली गुड, बहुत ज्यादा अच्छा होना किसी भी चीज का, वो वंडरफुल कहलाता है। बेटा बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे शब्द लेकर आया हूं मैं आपके सामने, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चाहता तो बहुत घटिया घटिया लो लेवल के सेंटेंस और वर्ड्स ला सकता था आपके लिए, अरे सर बहुत ये क्या है, कुछ भी नहीं आता, बहुत आसान है बहुत आसान है, लेकिन मेरा मकसद था आपको सिखाना। मेरा मकसद क्या था? आपको सिखाना, बहुत सारा ज्ञान देना, और ऐसे सारे शब्द सीखोगे तभी फायदा होगा आपको। बाकी सारे शब्द जो आपको आते हैं, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है आप खुद ही सोचो, जो आपको ऑलरेडी आता है उसको ही अगर मैं सिखाऊंगा, फायदा क्या हुआ वैसे सेशन का? वाहवाही तो बहुत हो जाएगा, अरे सर बहुत मजा आया बहुत अच्छा, क्योंकि आपको आता है। लेकिन आपको जो चीजें नहीं आती हैं वो चीजें सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप खुद सोच के देखो, आपके अंदर अगर ब्रेन होगा तो आप समझ जाओगे कौन सी क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हलवा वाले क्वेश्चंस, वो बर्फी वाले क्वेश्चंस जो आपको खुद आते हैं तो फायदा क्या हुआ, और जो नहीं आते हैं वो आपको सीखना है और इस्तेमाल करना है सामने के आपको दिखाने के लिए, काबिलियत दिखाने के लिए कि आपके अंदर भी बहुत सारे वोकैबुलरी के गुण हैं, आपके अंदर भी बहुत ज्यादा ज्ञान है। चलिए, लिम्पिड, लिम्पिड क्या होता है? कौन बताएगा मुझे लिम्पिड क्या होता है? जल्दी से बताओ। जो लिंप करके चले वो लिम्पिड, जो लिंप करके चले वो लिम्पिड हो गया। नेगेटिव वर्ड है बेटा लूसिड। लिम्पिड क्या होता है? जो बहुत ज्यादा आसान हो, सरल हो, जिसको फुसलाना, फुसलाना बोलते हैं ना, अपने बहकावे में लेना बहुत ज्यादा आसान होता है। मासूम सा बच्चा, इजिली अंडरस्टूड और क्लियर, वो लूसिड हो गया, वो लिम्पिड हो गया। लूसिड से लिम्पिड याद रखोगे क्या? अरे ये लूसिड से लिम्पिड याद रखोगे क्या? लिम्पिड मतलब बहुत ज्यादा क्लियर। बताओ आज की क्लास लूसिड थी क्या? लूसिड मतलब स्मूथ, मक्खन मक्खन। लूसिड से मक्खन याद रखोगे क्या? आज की क्लास सर कैसी थी? मक्खन जैसी थी सर, लूसिड थी सर, लूसिड एकदम स्मूथ थी, स्मूथ। स्मूथ से याद रखोगे क्या बेटा? स्मूथ से याद रखना, स्मूथ से सभी बच्चे मुझे लगता है याद रखेंगे, स्मूथ से। ब्लंट मतलब क्या होता है बेटा? ब्लंट, ब्लंट मतलब होता है विदाउट अ शार्प एज और पॉइंट, विदाउट अ शार्प एज। चाकू देखिए ना, चाकू जब धारदार होती है तो बहुत शार्प होती है, तुरंत कट लग जाएगा, छूते ही कट लग जाएगा। लेकिन अगर चाकू की तेज धार खत्म हो जाती है, शार्पनेस जब खत्म हो जाती है तो उसको ब्लंट कहते हैं। याद रखो कि भोता जो सुनते हो ना आप लोग कि अरे चाकू सर में तो कुछ धार ही नहीं है, कोई भी काटो कुछ भी काटो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे को ब्लंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? ब्लंट कहा जाता है। ऐसे चाकुओं को ब्लंट कहा जाता है। याद रखोगे क्या? जिनमें कोई धार ना हो, ऐसे को ब्लंट कहा जाता है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है बेटा? ऑब्सक्योर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट वेल नोन, जो जाना पहचाना नहीं है। मैं आप लोगों के सामने पहली बार आ रहा हूं, आप लोग मुझसे पहली बार इंट्रोडक्शन कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं जानते, तो वो हम लोग ऑब्सक्योर हैं एक दूसरे के लिए। क्या है भाई? ऑब्सक्योर है। क्या है? ऑब्सक्योर है। चलिए मान लो ऑब्सक्योर, क्योर सुना है आप लोगों ने? क्योर, CURE, क्योर। क्योर का मतलब होता है किसी भी चीज का इलाज। किसी भी चीज का इलाज अगर पता चल जाएगा दुनिया में इस चीज का इलाज है, फिर तो क्योर हो गया। इलाज है तो क्योर हो गया। और अगर दुनिया में पता ही नहीं है, दुनिया में पता ही नहीं है तो ऑब्सक्योर हो गया। याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, अभी क्लास में याद हुआ आप सबको, हुआ या नहीं हुआ? ऑब्सक्योर क्या होता है अभी बताओगे सभी बच्चे कि जिस भी चीजों का दुनिया में इलाज है, फिर तो दुनिया में सबको पता चल जाएगा, अरे इसका इलाज निकल गया। लेकिन अगर किसी चीज का इलाज ही नहीं है, ये आपको तीसरा मेथड सिखा रहा हूं ना कि वोकैबुलरी कैसे याद करते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? चलिए, अगर दुनिया में उस चीज का इलाज ही नहीं है, इलाज ही नहीं है तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं है, तो वो ऑब्सक्योर हो गया। याद रखोगे सब लोग। सर्टल, सर्टल क्या होता है बेटा? सर्टल मतलब नॉट वेरी नोटिसेबल। सर्टल क्या होता है? जिसको हम लोग बहुत आसानी से देख ना सके, जिसको हम लोग बहुत आसानी से नोटिस ना कर सकें, पहचान ना सकें, ऐसे चीजों को सर्टल कहा जाता है, नोटिसेबल कहा जाता है। कि धीमे से होता है ना, चुपके से। मान लो क्लास में कोई बच्चा लेट आता है, क्लास में बच्चा लेट आता है और पीछे के जाकर के सीट में जाके बैठ जाता है चुपचाप। टीचर पढ़ा रहे थे बोर्ड पे अपना मगन होकर के, हाँ बेटा आज तो सब मारूंगा सबको, ऐसे वैसे पढ़ा रहे थे चुपचाप, और वो चुपचाप पीछे से आया और चुपचाप जाके बैठ गया।
है ना, ऐसा वाला ऐड दिखाया ना आपने, ऐसा वाला ऐड कि वो ऐसे ऐसे जाकर के पीछे हटने की एक्टिंग कोशिश करता है कि जैसे क्लास के बाहर जा रहा है और ऐसे पलटता है, टीचर पूछता है अरे कहां बाहर जा रहे हो, बाहर नहीं जा रहा सर, ऐसे तो चुपचाप जाके अंदर बैठो, और वो तो बाहर से ही आ रहा था, उल्टा आ रहा था, वो क्लास में उल्टा आ रहा था, ऐसे ऐसे उल्टा आ रहा था, और टीचर समझ गया अरे ये तो क्लास के बाहर जा रहा है, तो जैसे ऐसे करा, अरे बाहर जा रहे हो क्या, अरे अंदर आके बैठो, बाहर नहीं जाना है तुम्हें, अंदर आके बैठो, टीचर ने उसको अंदर बिठा दिया, वो तो बाहर से ही लेट आया था। तो ऐसे को सटल देख रहे हो, चतुर क्लेवरनेस, अपने चतुराई से उसने नोटिसेबल करा दिया, है ना भाई। जो आसानी से चीजें नोटिस में नहीं आ सकती हैं वो सटल होता है, और जो आसानी से चीजें देख सकते हैं नोटिसेबल होता है, नोटिस करोगे तो नोटिसेबल हो जाएगा, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। डेलिकेट बहुत प्यारा सा शब्द है बेटा, बहुत प्यारा सा मासूम सा शब्द है। डेलिकेट का मतलब कौन मुझे बताएगा जल्दी से, डेलिकेट का मतलब मुझे कौन बताएगा जल्दी से, आप लोग टाइप करेंगे डेलिकेट का मतलब क्या होता है। डेलिकेट का मतलब बेटा होता है फ्रेल, डेलिकेट का मतलब फ्रेल होता है। रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं। आज के बाद आप सब बच्चे मुझे एक ही बात सुनते नजर आने चाहिए, स्ट्रॉन्ग शब्द नहीं होगा आपके डिक्शनरी में, मैंने एक बता दिया। स्ट्रॉन्ग आज के बाद नहीं बोलेंगे, रॉबस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, रॉबस्ट। क्या बोलेंगे, रॉबस्ट। रोबोट जैसा बस्ट, रोबोट जैसा बस्ट, रॉबस्ट। जो रोबोट जैसा स्ट्रॉन्ग हो, जो रोबोट जैसा स्ट्रॉन्ग हो, उसको क्या बोलेंगे, रॉबस्ट बोलेंगे। याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओगे मुझे, याद हुआ कि नहीं हुआ। रॉबस्ट। ब्रिस्क क्या होता है बेटा, ब्रिस्क। देखो आप सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। रॉबस्ट क्या होता है, रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होता है। किसी भी चीज का स्ट्रॉन्ग होना, अभी बताया ना, उसको रॉबस्ट बोलते हैं। फ्रेल, फ्रेल किसका है भाई, डेलिकेट का ही उल्टा, सॉरी सिनोनिम्स, इक्वल टू फ्रेल होता है। इजीली टू डैमेज और ब्रेक, जो आसानी से टूट जाए। डेलिकेट नाजुक वस्तुओं को बोलते हैं, ठीक है भाई। जो भी ग्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो सारी क्या होता है, मम्मी बोलती है ना डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स को, नाजुक चीजों को नहीं छूना है, तो मम्मी को बोलना क्या मम्मी डेलिकेट बोल रहे थे क्या आप, डेलिकेट। मम्मी जहां आ रही मारने के लिए, तुमने नाजुक चीजें, इसको हाथ नहीं लगाना। ओ डेलिकेट ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है वो, डेलिकेट ऑब्जेक्ट है, तो उनको हाथ नहीं लगाना है। वीक और नॉट हेल्दी, फ्रेल का मतलब क्या होता है बेटा, वीक। देखो यहां भी वीक था, यहां भी ब्रेक था या डैमेज था, एक जैसी बात आ गई ना। वीक मतलब कमजोर, जो कमजोर चीजें हैं उसको छुओगे तो वो बिखर जाएंगी। चलिए, ब्रिस्क मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बहुत लॉट ऑफ एनर्जी होता है, वो ब्रिस्क होता है। जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो, जो बहुत ज्यादा क्विक हो, जो बहुत ज्यादा तेज हो। तेज समझदारी में नहीं, स्पीड की बात कर रहा हूं, जो स्पीड में बहुत चीजें काम कर सके, स्पीड की बात चल रही है यहां पर। स्पीड की वजह से वो ब्रिस्क है। क्या है भाई, ब्रिस्क। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा क्विक, शार्प है। हार्टी का मतलब क्या होता है, लाउड होता है, हैप्पी होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है। तो आप क्या ब्रिस्क को हैप्पी कह सकते हो क्या, हार्टी कह सकते हो क्या। ब्रिस्क भी मतलब लॉट ऑफ एनर्जी हो गया, और हार्टी का मतलब भी फुल ऑफ एनर्जी हो गया, तो इक्वल टू हो गया ना। ब्रिस्क हार्टी मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जो बहुत लाउड होता है, जो बहुत हैप्पी होता है। दिल से जो रहता है इंसान खुशमिजाज, वो हमेशा खुश रहता है ना। जल्दी से बताओ, कमेंट करो। जो हमेशा दिल की बात सुनता है, जो हमेशा दिल से काम करता है, वो हमेशा खुश रहता है ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, हार्टी पीपल हमेशा हैप्पी रहते हैं ना। जो दिल के सुनते हैं वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। बैफल का मतलब मुझे बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे, मुझे बैफल का मतलब बताएंगे। बैफल क्या होता है, बैफल क्या होता है भाई, बैफल जल्दी से सभी मुझे मतलब बताएंगे। बैफल का मतलब क्या होता है, बैफल का मतलब बेटा परप्लेक्स हो जाता है। बैफल का मतलब क्या होता है, परप्लेक्स्ड, मतलब बौखलाया हुआ। अगर कोई इंसान बौखला जाता है ना, बौखला जाना, उसको बैफल्ड कहते हैं। कि क्या हो गया कि वो चुपचाप क्लासेस ले रहा था, वो अचानक से मतलब भाई पागल हो गया। अरे भाई साहब जल्दी चलो, गुरु सर की क्लास होने वाली है 8 बजे से, जल्दी चलो सब लोग भाग के चलो। तो वो बौखला गया इंसान, चुपचाप से वो सो रहा था। मम्मी आती है सुबह सुबह, पटाख से मारती है। कैसे मारती है, पटाख से। 7 बजे उठो भाई उठो, स्कूल नहीं जाना क्या। आप बौखला कर उठते हो, अचानक से चौंक करके उठने को बैफल कहते हो। मम्मी को बोलोगे अरे मम्मी क्या मुझे बैफल कर दिया आपने, आप मम्मी को बैफल कर देना। समझ रहे हो यहाँ पर ट्रिक, आपको मम्मी ने बैफल किया, ऐसा मारा कि आप चौंक करके उठ गए। आप मम्मी को बोला मम्मी मुझे तो बैफल कर दिया ना आपने। अब मम्मी सोचती रहेगी दिन भर, अरे ये बैफल क्या बोला भाई, कुछ बोल के गया क्या मुझे। मम्मी दिन भर सोचती रहेगी। फिर आप स्कूल से घर आना और बताना, अरे मम्मी बैफल का मतलब, मम्मी बोलेगी बैफल बताओ बेटा, बैफल क्या बोला था सुबह सुबह। है कुछ बुरी बात बोल रहा था मम्मी को। नहीं मम्मी बैफल का मतलब तो बौखलाना बोलते हैं, मैं तो बौखला गया था। चलिए, परप्लेक्स्ड।
बैफल का मतलब कंफ्यूज हो जाना, समझ में आया कि नहीं आया? कंफ्यूज हो गए तो क्या हो गया, आप वेरी मच परप्लेक्स्ड हो गए, कंफ्यूज। कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, आप लोगों ने सुना है रिलेशनशिप में आप लोग जाते हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है कि नहीं सबका भाई? क्या है भाई, वो भी उससे प्यार करती है और वो किसी और से प्यार करती है, तुम उससे प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करती है, तो रिलेशनशिप क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। वैसे ही चीजें को यहां पर क्या हो गया, बैफल हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसे याद रखोगे, एक और शब्द याद रखोगे क्या, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हो जाना मतलब जटिल हो जाना, क्या हो गया, जटिल हो गया। उसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, क्लैरिटी हो जाएगा ना। उल्टा तो क्लैरिटी, समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्लैरिटी है कि नहीं है आप सबके अंदर? क्लैरिटी क्या हो गया, टू मेक समथिंग बिकम क्लियर। समझ में आया, क्लियर से क्लैरिटी, अंडरस्टूड। चलिए, कंफर्टेबल, आप लोग कंफर्टेबल हो कि नहीं हो? सोफा में बैठते हैं सब लोग तो कंफर्टेबल बैठ के देखते हैं ना, जल्दी से बताओ। स्टेट ऑफ हैविंग एवरीथिंग योर बॉडी नीड्स और हैविंग अ प्लेजेंट लाइफ। आप अगर कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो कि मतलब आपके पास रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, तो आप क्या हो गए, कंफर्टेबल हो गए। नीडी, नीडी क्या हो गया यार, जिसके पास कुछ नहीं है, रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, मकान भी नहीं है, तो ऐसे लोग नीडी हो गए। याद कर पे, रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? जल्दी से सब लोग बताएंगे मुझे, ऐसे बच्चे क्या हो गए, रिलेट करो जल्दी से। नीडी मतलब जिनके पास कुछ नहीं है सर, और कंफर्टेबल मतलब जिनके पास सब कुछ है। चलिए, सूद मतलब क्या होता है बेटा, सूद मतलब होता है बेटा काम, काम और लेस अपसेट। काम मतलब होता है शांत, जिसके अंदर धैर्यता है, जो शांत रहता हो। शांत रहना मतलब चुपचाप गुमसुम रहना नहीं हो गया, यहां पर काम रहना मतलब शांत, जिसके अंदर माइंड। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे देखा है आपने, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, जैसे 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, वो क्या उछलते रहते, भागते रहते इधर से उधर, कभी इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर से इधर दौड़ रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, बिल्कुल काम के अपोजिट होते हैं, बैफल्ड होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, बैफल्ड होते हैं। उनको सूद करना है भाई, उनको काम करना है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, पापा आपके देखे होंगे बहुत काम है, बहुत धैर्य रखते हैं अपने अंदर, एकदम शांत बैठे रहते हैं, शांति से हर बात सुनते हैं, शांति से हर चीज करते हैं, है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं भाई, आगे बढ़े क्या? चलिए, आउटरेज्ड। आउटरेज बेटा, आज की क्लास जल्दी से समाप्त कर देंगे अपन लोग। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से देखते हैं। बहुत सारे, आप सोचो 10 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको मिला करके टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। इसको मिला के 5 हो गए और पांचों का एक्सप्लेनेशन मीनिंग दे रहा हूं। तो बताओ मुझे, 5 × 10 कितने होते हैं बेटा? 5 × 10 आपको 1 घंटे में कितने वर्ड करा दिए मैंने? 50। 1 घंटे भी नहीं हुए बेटा, अभी तो 40 मिनट्स हुए मुश्किल से, 1 घंटा भी नहीं हुआ, अभी 40 मिनट्स में आपको 50 वर्ड्स लर्न करा दिए मैंने। कितने वर्ड्स लर्न करा दिए? 50 वर्ड्स आपने सीख लिए। कितने वर्ड्स? 50 वर्ड्स। रोज क्लास में आओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, छोटे से टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनमें से आप अगर थोड़ा भी रिटेन कर पाओ, रिटेन मतलब अपने अंदर समाहित कर पाओ, थोड़ा सा भी पकड़ के रख पाओ, तो बहुत कुछ, बहुत ज्ञान मिलेगा आपको। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आउटरेज का मतलब गुस्साया हुआ बेटा होता है, एंग्री। इसका सेटिस्फाइड उल्टा हो जाएगा। सेटिस्फाइड मतलब जो बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है, सेटिस्फाइड है। जैसे आप बच्चे, प्यारे बच्चे, गुरु सर की क्लास से बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि नहीं है, वो आप कमेंट करके खुद बता देंगे, है कि नहीं? जल्दी से बताओ बेटा, आप लोगों को जैसा भी क्लास लगे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आप सबका फीडबैक चाहता हूं। अच्छी क्लास लगे तो जरूर बताना, अगर बुरी क्लास लगे तो वो तो जरूर से जरूर बताना। मुझे आपकी तारीफ नहीं चाहिए, लेकिन अगर कमियां कुछ है, कुछ आप चाहते हो कि कुछ और ऐड करूं, कुछ और नए तरीके लेकर आऊं, कुछ और ग्रामर सीरीज लेके आऊं, कुछ और तरीके से इंग्लिश को पढ़ना है आपको, वो जरूर टाइप करना, आप कमेंट करना ना भूलना। यह आपसे मेरी गुजारिश और विनती रहेगी, नमन करता हूं। प्लीज मैं आप कमेंट फीडबैक जरूर देना कि क्लास को कैसी रही आपको। एंग्री बेटा, आउटरेज जैसे बताया मैंने, एंग्री बताया ना, टू कॉज समथिंग, फील वेरी एंग्री, वेरी अपसेट। देखो आ गया ना, अपसेट हो आप, शॉक्ड हो, तो क्या हो आप? आउटरेज्ड हो। आउटरेज्ड, देख रहे हो, रेज, आपका जो रेंज है वो आउट ऑफ चला गया, वो आपका जो रेज है वो आउट चला गया भाई, आउट, लिमिट से बाहर चला गया। तो आप क्या होगे? बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओगे तो बोलोगे आउटरेज्ड हो गए। पापा होते हैं ना घर में, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं ना, होता है घर में, कभी कभी होता है, पापा बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को याद करो, वो आउटरेज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में? क्या बोलेंगे? यार पापा बहुत ज्यादा आउटरेज्ड हो गए थे यार, कल पापा बहुत ज्यादा आउटरेज्ड हो गए थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। याद रखोगे ना सब लोग बेटा? बहुत शाबाश। एंग्री का मतलब क्या होता है? फीलिंग शोइंग एंगर, बता दिया बेटा।
एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है अटपटा, इलॉजिकल, जिसके अंदर कोई सेंस ना हो, जिसके अंदर नॉट लगा है आगे में, नॉट सेंसिबल, नॉट सेंसिबल मतलब इलॉजिकल, इलॉजिकल, इलॉजिकल हो गया, नॉट सेंसिबल, इनसेंसिबल, सेंसिबल मतलब जिसके अंदर थोड़ा बहुत सेंस हो, जिसके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग हो, समझदारी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वो सारे तो सेंसिबल व्यक्ति हैं, वो सारे सेंसिबल इंसान हैं। लेकिन जो भी लॉजिकल नहीं है, जो भी सेंसिबल नहीं है, वो एब्सर्ड है। वो क्या है? सारा का सारा एब्सर्ड है। कर्ड खा के बंदा एब्सर्ड हो गया, जल्दी से याद रखोगे कि नहीं रखोगे? वो कर्ड खाया, कर्ड मतलब क्या होता है? दही होता है, दही खा करके एब्सर्ड हो गया, कर्ड खा करके क्या हो गया? एब्सर्ड, इलॉजिकल बातें करने लगा। दही नहीं खाया था तब तक तो उसको याद था, लेकिन जैसे ही दही खाया, आज के बाद देखो कोई दही खा रहा है, भाई संभल के, तू एब्सर्ड मत हो जाना। बोले एब्सर्ड क्या होता है? अरे इलॉजिकल, भाई अनाप शनाप मत बकने लग जाना, एब्सर्ड मत हो जाना। चलिए ठीक है। कंटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कंटेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव और डू, हैप्पी और सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड और यहां पर भी सेटिस्फाइड, बिल्कुल। कंटेंट का इसका इक्वल टू बोल सकते हैं फिर क्या? कंटेंट और सेटिस्फाइड इक्वल टू हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। प्लीज्ड बिकॉज यू हैव हैड और डन व्हाट यू वांटेड, जो भी चीजें आप चाहते हो, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं अगर पूरी हो जाएंगी, फिर आप क्या हो जाओगे? सेटिस्फाइड हो जाओगे ना। क्या हो जाओगे भाई? सेटिस्फाइड हो जाओगे ना। एक बार क्लास को रिवाइज जरूर करना। आप लोगों को एक रिवाइज का टेक्निक बता देता हूं, जितने अगर प्यारे बच्चे जो लास्ट तक जुड़े होंगे उनको ही ये टेक्निक दूंगा मैं। वो टेक्निक क्या था वो अभी बता देता हूं मैं। क्लास की शुरुआत में मैंने इसलिए नहीं बताई कि क्लास के एंड में वो जो सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं ना आपके, सोने से पहले देखना जरूर, रोज इसको प्रैक्टिस में लाओ आप। जितने भी सर ने क्लास में क्वेश्चन करा, सोचो 50 वर्ड्स को आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर के रात में अगर सोने से पहले देख करके सोगे ना, आपकी वो मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक सेव रहेगा, आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा चीजें, और लंबे समय तक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कर पाओगे। गॉट द पॉइंट और नॉट बेटा? Did you got the point or not? Did you get the point or not? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आज भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद अपन लोग कल मिलेंगे। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सब कुछ करके कल बेटा आप फीडबैक अच्छा दोगे तो क्लास जरूर मिलेगी आपको। एंटीक क्या होता है? जल्दी से बताओ, एंटीक मतलब क्या होता है? एंटीक मतलब सर जो बहुत पुराना है उसको एंटीक बोलते हैं। रीसेंट मूवी आप लोगों ने सुना है क्या भाई? रिसेंटली तुमने क्या किया? किसी के मुंह से सुना है क्या? अरे भाई रिसेंटली क्या कर रहे थे? रिसेंट का मतलब होता है कि कुछ दिनों पहले या फिर कुछ समय पहले। रिसेंट मतलब लगभग कुछ बाद का, कल का होता है रिसेंट। नजदीकी पास्ट, करीब का पास्ट। रिसेंट पास्ट का तो होता है लेकिन बहुत नजदीक का होता है। मॉडर्न तो जानते ही हो सब भाई, मॉडर्न है भाई। कुछ लड़का क्लास में बहुत मॉडर्न बनता है सामने। ब्यूटीफुल तो जानते ही हो आप, खूबसूरत होता है। जल्दी से आप लोग ये वर्ड देख लोगे, क्या हो गया? एंटीक मतलब बेटा, एंटीक मतलब वेरी ओल्ड, देयरफॉर अनयूजुअल एंड वैल्यूएबल। ठीक है भाई, बहुत जो दुनिया में पुराना है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। एंटीक की वस्तुएं बनती है, कुछ एंटीक शॉप्स होते हैं। एंटीक शॉप्स क्या होता है? एंटीक वाली वस्तुएं क्या होती हैं? जल्दी से मुझे बताओगे, जल्दी से कोई मुझे बताएगा। एंटीक शॉप आप लोगों ने सुना है जहां पर पुराने जमाने के वस्तुएं बिकते हो, पुराने जमाने, 200-250 साल पुराना। जैसे क्राउन ज्वेल, हमारा जो कोहिनूर है वो क्या है? एंटीक है। जल्दी बताओगे। क्राउन ज्वेल, हमारा क्राउन ज्वेल मतलब जो सिर का ताज है, ताज का जो हीरा है वो क्राउन ज्वेल होता है। ठीक है भाई, वह एंटीक है, वो बहुत पुराना है, वो नायाब है। नायाब चीजों को एंटीक कहा जाता है। एंशिएंट मतलब जो बहुत पुराना है, हिस्ट्री का बहुत पुराना, 5000 साल पुराना। एंशिएंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो ना आप लोग, एक क्लास में पढ़ते होगे सर ये हिस्ट्री एंशिएंट मतलब 5000 साल पहले की पुरानी हिस्ट्री, वो एंशिएंट हिस्ट्री होगी। चलिए, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुरानी हो। मॉडर्न तो बता दिया भाई, नए नए जमाने के नए नए मोबाइल, नए नए गैजेट्स, वो सारे मॉडर्न है। एंशिएंट और मॉडर्न उल्टा हो सकता है क्या? यहां बोल सकते हैं क्या एंशिएंट का उल्टा मॉडर्न है और मॉडर्न का उल्टा एंशिएंट है? बिल्कुल बताओ, जल्दी से थम्स अप कर दो जल्दी से सब लोग। चलिए, आज की क्लास, वैसे तो बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन इसका आप होमवर्क लिख लोगे। ये होमवर्क आप लोग नेट से सर्च करके कमेंट जरूर करना। सारे बच्चों को ये होमवर्क देके जा रहे हैं, जो मेरे डेडिकेटेड बच्चे होंगे, जिनको लगा होगा इंग्लिश सीखना है यार, अब बहुत हो गया, बहुत कर ली,
अब इंग्लिश सीख के दिखाऊंगा, क्लास में थोड़ी मेरी रॉब होगी, क्लास में अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो सब इंप्रेस हो जाएंगे, क्लास के सभी बच्चों को आप इंप्रेस कर दोगे, खल्लास कर दोगे। तो अगर इंग्लिश सीखनी है आपको, बेहतर तरीके से सीखनी है, आज तो बेटी पहली क्लास है, पहली क्लास में इतना सब कुछ हो गया, तो सोचो आने वाले क्लासेस में हम लोग क्या से क्या कर जाएंगे। अगर आपको ठीक लगा हो तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस वर्ड का कमेंट टाइप कर दीजिएगा। गुड नाइट, शबा खैर, राधे राधे, जय श्री श्याम, टाटा, जय हिंद, जय हिंद। बंद कर दे भाई, बंद कर दे।